मित्रों, जब गुरु हो मेहरबान तो चेला भी पहलवान। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में यही महत्व रखते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति रखते हैं, उसके बाकी योग कैसे भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को भाग्य जरूर साथ दे जाता है। और जिसके गुरु ही सही ना हो बृहस्पति, तो फिर बाकी योग कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कभी ना कभी उसको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और भाग्य उसका साथ उतना नहीं देता। मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति फिलहाल वृषभ राशि में 1 मई 2024 से गोचर कर रहे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 से ये वक्र गति में गोचर कर रहे हैं। इस वक्र स्थिति में आने से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। अलग अलग राशि के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये एक सम्मिलित असर के बारे में बात करता है जो पूरी देश, दुनिया और पर्सनल लाइफ पर असर डालेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि फैमिली की, सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, इसके साथ साथ खान पान की भी राशि है। तो ये पूरे के पूरे तत्व, इनमें गुरु का प्रभाव आ जाएगा। जब गुरु का इन सब चीज़ों पर प्रभाव आएगा तो लोग बाग अपने सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि का प्रतीक है। तो वृद्धि के लिए, अपने परिवार और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल वेलबींग के लिए इस समय बैंकों में जाना हो सकता है, हाई चांसेस हैं। इसके साथ साथ कुछ आयोजन होंगे, धार्मिक आयोजन परिवार में होंगे, अच्छे अनुष्ठान कह सकते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ पार्टीज का भी ऐसा आयोजन होता रहेगा। सारी फैमिली साथ साथ किसी तीर्थ पर भी जा सकती है। वक्र गति में होने से ये भी होगा कि लोग बाग अपनी वेलबींग को लेके डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद रहेंगे। डॉक्टर्स सलाह ये दे सकते हैं कि भाई आप खाने का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, परहेज करें, इस तरह के डॉक्टर सुझाव देंगे और लोग बाग उनको रिलीजियसली फॉलो भी करेंगे। लोग जिम अगर पहले से जा रहे थे, बीच में रोक दिया था, लेकिन फिर कंटिन्यू कर देंगे, तो इस तरह की कुछ गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब हम ये देखते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो किन किन राशियों पर है, उनसे भी कुछ अंतर आ जाएंगे गतिविधियों में। जैसे कि 5वीं दृष्टि जो है वो वर्गो यानी कन्या राशि पर है। कन्या राशि कॉन्फ्लिक्ट्स की, वाद विवाद की, लीगल केसेस की राशि है। अब जिनके गुरु नकारात्मक हैं अगर कुंडली में पर्सनल, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि नेगेटिव तरीके से आप किसी न किसी केसेस में आपको पैसे का भुगतान करना पड़े, आपका खर्च हो। और अगर आप निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आ जाएगा फैसला कोर्ट्स में। और अगर आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, धर्म का पालन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप इसमें लंबे राउंड्स लगेंगे और आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये वर्गों में होने से कई कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर किसी परिवार में 2 भाइयों में कोई तनाव चल रहा था, तो उसको बड़े बुजुर्ग मिलकर शांत करवा सकते हैं। हो सकता है मीटिंग्स हों, चर्चाएं हों। तो ये कन्या राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है। अब हम ये देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वृश्चिक राशि पर भी है, जो एक तरह से ज्योतिष की, आध्यात्म की, रूपांतरण की भी राशि है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहले से ही लोग अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रख ही रहे हैं, तो बहुत सारे लोग योग की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई क्लास लगा लें, कहीं एकांत में भी जाएं। कई लोगों को इस समय सेल्फ रियलाइजेशन का एक मौका मिलेगा। वो लोग एकांत में जाके अपने आप को जानेंगे, समझेंगे। अब चूंकि बृहस्पति धर्म आध्यात्म के कारक है और वृश्चिक आध्यात्म से जुड़ी हुई मोक्ष त्रिकोण की राशि है, तो कहीं ना कहीं वक्री दृष्टि में है, ये ध्यान रखिए। वक्री में होने से सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण बहुत गहरा होगा लोगों का। लोग इस दौरान अपने आप को समझेंगे कि यार हमारी लाइफ किस लिए है, हम क्यों हैं। थोड़ा आइसोलेटेड होके और एक एकांत में विचार मंथन करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव उससे निकलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 10वीं राशि मकर पर दृष्टि होने से, मकर क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो लोग बाग सेल्फ एनालिसिस करेंगे। अब चूंकि शनि जो है वो 11वीं राशि में है, कुंभ में जो आय की है, वो भी इस चीज़ को, इस गोचर को प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं ऑफिसेस में जो क्लाइंट बेस्ड ऑफिसेस हैं, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहेगा।
जनरेट करने का, आय बढ़ाने का, ये आपके बॉस पर भी प्रेशर हो सकता है, वो प्रेशर आप तक भी आ सकता है और इस चक्कर में हो सकता है आप तनाव में आ जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति का ये गोचर कुल मिला के अगर आप संतुलित रहते हैं, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं सही से, उसे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, तो ऑफिस में भी आप निभा ले जाएंगे। क्योंकि शनि अपनी राशि कुंभ में ही है, तो एज आय की राशि में, तो संघर्ष जो व्यक्ति जैसे तैसे अपनी आपकी फिजिकल वेलबींग सही रखेगा, ध्यान करेगा, टाइम पे उठना, टाइम पर सोना, साधनापूर्ण जीवन, वो वर्क प्लेस पर भी कहीं ना कहीं संभलता रहेगा। तो ऐसी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। कुल मिला के ये हमने एक शॉर्ट में बात करी कि देव गुरु बृहस्पति का सारे लोगों पर कैसा असर पड़ेगा। जहाँ तक देश की बात है, कई नीतियाँ किसान से रिलेटेड भी बनेंगी, मेडिकल से रिलेटेड कई नीतियाँ बनेंगी, स्टॉक्स में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए लोग आएंगे स्टॉक्स में भी। फार्मर्स का मैंने बताया नीतियाँ बनेंगी। आर्थिक नीतियों को लेकर सरकारें कुछ ना कुछ बड़े कदम भी उठा सकती हैं। तो ये बात मैंने एक करी जनरल। पर्सनल जो है वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या ईमेल पर। और वैसे राशियों पर मैं अलग वीडियो में आगे बना के बात करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।